पीओके में पिछले एक हफ्ते से जारी हिंसा और बवाल के बीच भारत का बड़ा बयान सामने आया है। भारत ने पीओके में जारी हिंसा के लिए पाकिस्तान सरकार की दमनकारी नीति को जिम्मेदार ठहराया और इस क्षेत्र को भारत का अभिन्न अंग भी बताया। पीओके में आम लोगों पर हो रहे अत्याचार पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की खबरें देखी हैं। वहां पाकिस्तानी सेना निर्दोष नागरिकों के साथ बर्बरता कर रही है। पाकिस्तान को उसके भयावह मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इन हिस्सों में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जहां के संसाधन को वह व्यवस्थित तरीके से लूटता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। आपको बता दें कि पीओके में जारी प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना की ओर से किया जा रहा अत्याचार का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुका है। पीओके में राजनीतिक दलों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग की है। 29 नवंबर को यहां आम लोग शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, जिनमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीओके में पिछले एक हफ्ते से जारी हिंसा और बवाल के बीच भारत का बड़ा बयान सामने आया है। भारत ने पीओके में जारी हिंसा के लिए पाकिस्तान सरकार की दमनकारी नीति को जिम्मेदार ठहराया और इस क्षेत्र को भारत का अभिन्न अंग भी बताया। पीओके में आम लोगों पर हो रहे अत्याचार पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की खबरें देखी हैं। वहां पाकिस्तानी सेना निर्दोष नागरिकों के साथ बर्बरता कर रही है। पाकिस्तान को उसके भयावह मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इन हिस्सों में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जहां के संसाधन को वह व्यवस्थित तरीके से लूटता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। आपको बता दें कि पीओके में जारी प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना की ओर से किया जा रहा अत्याचार का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुका है। पीओके में राजनीतिक दलों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग की है। 29 नवंबर को यहां आम लोग शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, जिनमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीओके में पिछले एक हफ्ते से जारी हिंसा और बवाल के बीच भारत का बड़ा बयान सामने आया है। भारत ने पीओके में जारी हिंसा के लिए पाकिस्तान सरकार की दमनकारी नीति को जिम्मेदार ठहराया और इस क्षेत्र को भारत का अभिन्न अंग भी बताया। पीओके में आम लोगों पर हो रहे अत्याचार पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की खबरें देखी हैं। वहां पाकिस्तानी सेना निर्दोष नागरिकों के साथ बर्बरता कर रही है। पाकिस्तान को उसके भयावह मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इन हिस्सों में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जहां के संसाधन को वह व्यवस्थित तरीके से लूटता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। आपको बता दें कि पीओके में जारी प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना की ओर से किया जा रहा अत्याचार का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुका है। पीओके में राजनीतिक दलों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग की है। 29 नवंबर को यहां आम लोग शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, जिनमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीओके में पिछले एक हफ्ते से जारी हिंसा और बवाल के बीच भारत का बड़ा बयान सामने आया है। भारत ने पीओके में जारी हिंसा के लिए पाकिस्तान सरकार की दमनकारी नीति को जिम्मेदार ठहराया और इस क्षेत्र को भारत का अभिन्न अंग भी बताया।
पीओके में आम लोगों पर हो रहे अत्याचार पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की खबरें देखी हैं। वहां पाकिस्तानी सेना निर्दोष नागरिकों के साथ बर्बरता कर रही है। पाकिस्तान को उसके भयावह मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इन हिस्सों में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जहां के संसाधन को वह व्यवस्थित तरीके से लूटता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। आपको बता दें कि पीओके में जारी प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना की ओर से किया जा रहा अत्याचार का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुका है। पीओके में राजनीतिक दलों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग की है। 29 नवंबर को यहां आम लोग शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, जिनमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीओके में पिछले एक हफ्ते से जारी हिंसा और बवाल के बीच भारत का बड़ा बयान सामने आया है। भारत ने पीओके में जारी हिंसा के लिए पाकिस्तान सरकार की दमनकारी नीति को जिम्मेदार ठहराया और इस क्षेत्र को भारत का अभिन्न अंग भी बताया। पीओके में आम लोगों पर हो रहे अत्याचार पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की खबरें देखी हैं। वहां पाकिस्तानी सेना निर्दोष नागरिकों के साथ बर्बरता कर रही है। पाकिस्तान को उसके भयावह मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इन हिस्सों में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जहां के संसाधन को वह व्यवस्थित तरीके से लूटता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। आपको बता दें कि पीओके में जारी प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना की ओर से किया जा रहा अत्याचार का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुका है। पीओके में राजनीतिक दलों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग की है। 29 नवंबर को यहां आम लोग शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, जिनमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीओके में पिछले एक हफ्ते से जारी हिंसा और बवाल के बीच भारत का बड़ा बयान सामने आया है। भारत ने पीओके में जारी हिंसा के लिए पाकिस्तान सरकार की दमनकारी नीति को जिम्मेदार ठहराया और इस क्षेत्र को भारत का अभिन्न अंग भी बताया। पीओके में आम लोगों पर हो रहे अत्याचार पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की खबरें देखी हैं। वहां पाकिस्तानी सेना निर्दोष नागरिकों के साथ बर्बरता कर रही है। पाकिस्तान को उसके भयावह मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इन हिस्सों में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जहां के संसाधन को वह व्यवस्थित तरीके से लूटता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। आपको बता दें कि पीओके में जारी प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना की ओर से किया जा रहा अत्याचार का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुका है। पीओके में राजनीतिक दलों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग की है। 29 नवंबर को यहां आम लोग शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, जिनमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।